जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अनटच जीएस के इस प्लेटफॉर्म पर। इस समय आपकी स्क्रीन पर एक पत्रिका दिख रही होगी। यह समसामयिक घटनाक्रम की प्रतिष्ठित पत्रिका घटनासार है और घटनासार के कंटेंट से तो आप लोग वाकिफ होंगे। और यह घटनासार का इस वर्ष का तीसरा संस्करण है, जिसमें सितंबर 2024 से 12 सितंबर 2025 तक के कंटेंट को शामिल किया गया है। लगभग एक साल के कंटेंट को शामिल किया गया है। ठीक है, आज हम लोग इस पत्रिका के पुरस्कार एवं खेल सेक्शन के वन लाइनर प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी और यूपी स्पेशल के सेक्शन को भी देखेंगे वन लाइनर, जो आपकी आने वाली परीक्षा यूपी पीसीएस, एलटी ग्रेड या अन्य जो परीक्षाएं हैं उसमें आपके लिए सहायक साबित हो सकती हैं। तो अगर आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं या इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसके अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, आर्थिकी और करंट अफेयर्स का जो ऑनलाइनर है वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है साथियों, तो देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं पुरस्कार के ऑनलाइनर सेक्शन से, जिसमें पहला दिया हुआ है। इसमें पहला है, एक मिनट साथी, ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन पे। इसमें पहला दिया हुआ है, दूर दराज के गांवों में लड़कियों की शिक्षा पर काम करने वाली वह पहली गैर लाभकारी संस्था जिसे वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वह संस्था कौन सा है? फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। ठीक है, फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। अगला देखते हैं, मध्य पूर्व में डॉट स्पेस के वर्किंग के कार्यकारी निदेशक एनआरआई उद्यमी यूनुस अहमद को वैश्विक व्यवसाय नेतृत्व में उल्लेखनीय योगदान के लिए हाल ही में सम्मानित किया गया। तो यूनुस खान को किससे सम्मानित किया गया? कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से। कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से। अगला देखते हैं, रमन इंस्टीट्यूट की प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को किस क्षेत्र में योगदान के लिए हाल ही में गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो किस क्षेत्र में? क्वांटम के क्षेत्र में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, उर्वशी सिन्हा को, ठीक है, क्वांटम के क्षेत्र में सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं, अगला है, अगस्त 2025 में नीरज घायवान द्वारा निर्देशित किस फिल्म को मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला? तो वो फिल्म का नाम है होम बाउंड। ठीक है, होम बाउंड। ठीक है, याद रखना है, भारतीय है इसलिए याद रखना है। ठीक है, अगला है, भारतीय फिल्म निर्देशक अनुपर्णा राय को उनकी किस फिल्म के लिए हाल ही में इटली में आयोजित 82वें वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ओरिजोंटी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला? ठीक है, तो किस चीज़ के लिए मिला? सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज। ठीक है, सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए मिला है। ठीक है, अगला देखते हैं, जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की त्रिनिदाद एंड टोबैको यात्रा के दौरान उन्हें उस देश की किस सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैको। क्या है? ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैको। ठीक है, अगला देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस केंद्रीय मंत्री को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? कौन से केंद्रीय मंत्री? तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सम्मानित किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं इसी क्रम में। अगला रहा, ये दिख रहा ना स्क्रीन पे आप लोगों को? ठीक है, देखते हैं,
दिया है जुलाई 2025 में संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। इम्पॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार इम्पॉर्टेंट है। तो किसे सम्मानित किया गया? केन्या के कैनेडी ओडेड और कनाडा के ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को। ठीक है, कैनेडी ओडेड और ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को। ठीक है, अगला देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय को फाउंडेशन इंटरनेशनल डेज सोसाइटी मैजिक्स द्वारा ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? सुहानी शाह को। ये जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये शायद राजस्थान के उदयपुर की रहने वाली है क्या? शायद राजस्थान से है, अब उदयपुर के हैं कि नहीं लेकिन नहीं ये नहीं पता। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के अंतर्गत जिनकी घोषणा अगस्त 2025 में की गई में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया। तो किसे प्रदान किया गया? शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए और विक्रांत मैसी को फिल्म 12th फेल के लिए। ठीक है, आप लोगों ने जवान मूवी भी देखी होगी, आप लोगों ने 12th फेल भी देखी होगी। ये कौन सा संस्करण था राष्ट्रीय पुरस्कारों का? 71वां संस्करण था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है नितिन गडकरी। ठीक है, नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया। अगला देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है ये, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को उनकी किस पुस्तक के लिए हाल ही में पेन ट्रांसलेट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो उनकी पुस्तक का क्या नाम है? वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर। वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर। ठीक है, गीतांजलि श्री को इसके लिए पेन ट्रांसलेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के अंतर्गत हाल ही में भारत के सबसे बड़े स्वच्छता सर्वेक्षण में किस शहर को 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया? तो किसे घोषित किया गया? अहमदाबाद को। ठीक है, यानी गुजरात, अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में है। ठीक है, अगला देखते हैं। 7 अगस्त 2025 को भारतीय हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को नई दिल्ली में आयोजित 100वीं जयंती के अवसर पर किसे खाद्य एवं शांति के लिए पहले MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? एडेमोला एडेनले। ये कहाँ के रहने वाले हैं? नाइजीरिया की। एडेमोला एडेनले। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद ध्यान से देख लीजिएगा। अगला देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला ये है, कर्नाटक की वह महिला सहायता समूह जिसे अगस्त 2025 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 जैव विविधता संरक्षण का नोबेल भी कहा जाता है इक्वेटर पुरस्कार को। तो किसे सम्मानित किया गया इक्वेटर पुरस्कार 2025 से? तो वह स्वयं सहायता समूह है बीबी फातिमा महिला सहायता समूह। ठीक है, इस स्वयं सहायता समूह को यानी बीबी फातिमा महिला सहायता समूह को सम्मानित किया गया। इम्पोर्टेंट है, अगला देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को ग्लोबल क्लाइमेट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है सुनीता नारायणन। ठीक है, सुनीता नारायण को सम्मानित किया गया। अगला है, भारतीय लेखिका, वकील और कार्यकर्ता बानू मुश्ताक को उनके किस लघु कथा संकलन के लिए वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से 20 मई 2025 को लंदन में सम्मानित किया गया? ठीक है, तो
उनकी लघु कथा संकलन का नाम क्या है? हार्ट लैम्प। ठीक है, हार्ट लैम्प नाम है। और इसका अंग्रेजी सरकार अनुवाद किसने किया था? दीपा भास्ती ने किया था। ठीक है, और ये पहली कन्नड़ कृति है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। 29 मई 2025 को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर किन 2 भारतीय सैनिकों को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र के डैग हैमरशील्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? यह है ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा और हवलदार संजय सिंह। ब्रिगेडियर अमिताभ झा और हवलदार संजय सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। ठीक है, अगला है भारतीय मूल की अमेरिकी रैपर और गीतकार जिन्हें 27 मई 2025 को लॉस एंजल्स में अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड AMA जीतकर यह उपलब्धि प्राप्त करने वाली भारतीय मूल की पहली अमेरिकी बनी। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि भारतीय मूल की है। ठीक है, तो ये कौन है? राजा कुमारी। ठीक है, ये कौन है? राजा कुमारी। अगला देखते हैं। प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु ईशा फाउंडेशन के संस्थापक जिन्हें 22 मई 2025 को कनाडा के टोरंटो में ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो कौन थे वो? तो वह है सदगुरु जगदीश वासुदेव। ठीक है, सदगुरु जगदीश वासुदेव को सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला देखते हैं। वाशिंगटन DC में हाल ही में आयोजित 8वें US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम लीडरशिप समिट में किस भारतीय उद्योगपति को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया था ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से? ये सम्मानित किया गया था आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला को। ठीक है, आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला को। अगला देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जून 2025 को किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो किसे सम्मानित किया गया? आचार्य प्रशांत को। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं। हाल ही में आयोजित 78वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में किसे मानद तेंदुआ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, ये किसे सम्मानित किया गया? प्रसिद्ध फिल्म निर्माता अलेक्जेंडर पायने को। ठीक है, अलेक्जेंडर पायने को सम्मानित किया गया। अगला है 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी साइप्रस यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस, ठीक है, निकोस क्रिस्टोडोलिडेस ने अपने देश के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? तो किस सम्मान से सम्मानित किया गया? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मकारियोस थर्ड, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मकारियोस थर्ड से। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है झारखंड के कुडुख आदिवासी समुदाय से आने वाली कवि पार्वती तिर्की को उनकी किस कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो उनकी कृति है, उनकी कविता संग्रह है फिर उगना। ठीक है, झारखंड के रहने वाली हैं, कवि पार्वती तिर्की हैं। फिर उगना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। फिल्म निर्माता सुरेश एरियात की वह एनिमेशन फिल्म जिसने जून 2025 में फ्रांस में एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का जूरी सम्मान जीता। ठीक है, तो अब कौन सा फिल्म है? देसी ऊन। ठीक है, देसी ऊन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है दक्षिण भारत के लिए
डेनमार्क के मानद काउंसलर जनरल और सनमार ग्रुप के अध्यक्ष, जिन्हें मार्च 2025 में डेनमार्क के राजा ने नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डैनेब्रोग से सम्मानित किया। तो किसे सम्मानित किया है? उनका नाम है विजय शंकर। ठीक है, विजय शंकर। ठीक है, अगला देखते हैं। बिजनेस टुडे इंडिया द्वारा मार्च 2025 में आयोजित वार्षिक सीईओ पुरस्कार समारोह में किस उद्योगपति को बिजनेस आइकॉन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो किसे सम्मानित किया गया? कुमार मंगलम बिरला को। ठीक है, कुमार मंगलम बिरला को। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला रहा ये, एक मिनट, हाँ अगला, ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ, ये है, दिया है 22 मार्च 2025 को किस प्रसिद्ध हिंदी लेखक को वर्ष 2025 के लिए भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया या सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो किसे दिया जाएगा? ये दिया जाएगा विनोद कुमार शुक्ला को। ठीक है, याद रखिएगा, अक्सर पूछता है विनोद कुमार शुक्ला को। अगला है, हाल ही में अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 किस पुस्तक को दिया गया? ठीक है, तो उस पुस्तक का क्या नाम है? हजारों ख्वाहिश ऐसी। ठीक है, हजारों ख्वाहिश ऐसी। ठीक है, अगला है, संगीत अकादमी द्वारा हाल ही में किस संगीतकार को संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? वायलिन वादक आर के श्रीराम कुमार को। वायलिन वादक आर के श्रीराम कुमार को। ठीक है, अगला देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार को सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए मोरक्को में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो भारत सरकार को मोरक्को में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड। ठीक है, प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड। ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक है, अगला ये है, वास्तुकला के नोबेल के रूप में प्रसिद्ध प्रित्जर पुरस्कार 2025 हाल ही में किसे दिया गया? ठीक है, तो प्रित्जर पुरस्कार 2025 हाल ही में किसे दिया गया? चेंगदू के वास्तुकार लियू जियाकुन को। ठीक है, चेंगदू के वास्तुकार लियू जियाकुन को। ठीक है, अगला है, 2025 का प्रतिष्ठित स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ठीक है, तो इनका नाम है गुंटूर ब्लोस्चेल। ठीक है, गुंटूर ब्लोस्चेल, गुंटर ब्लोस्चेल, ये जल विज्ञानी है। ठीक है, अगला है, 12 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश द्वारा अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रांड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो किस देश ने सम्मानित किया? मॉरिशस ने। ठीक है, मॉरिशस ने। अगला है, देखते हैं। दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित संगीत सम्मान ग्रैमी अवार्ड 2025 से भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन को उनके किस एल्बम के लिए सम्मानित किया गया? तो भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन है, उनका एल्बम है त्रिवेणी। ठीक है, त्रिवेणी के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला है, वह भारतीय जिसे जनवरी 2025 में गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, तो उनका नाम है उर्वशी सिन्हा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पे ये प्रश्न है, वर्ष 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो चिली के पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बाचेलेट को। ठीक है, चिली के पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बाचेलेट को। अगला है, 2 मार्च 2025 को लॉस एंजल्स में आयोजित
97वें एकेडमिक अवार्ड समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित सर्वाधिक 5 पुरस्कार किस फिल्म को मिला? तो ये एकेडमिक पुरस्कार को ऑस्कर पुरस्कार भी कह सकते हैं आप। किसे किसे मिला? अनोरा को। ठीक है, अनोरा ने 5 पुरस्कार जीते। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है, ये रहा अगला। ठीक है, ये रहा अगला, देखते हैं। हिंदी लेखिका मतलब हिंदी की लेखिका सूर्यबाला को उनके किस उपन्यास के लिए 2024 के व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? तो उनके उपन्यास का क्या नाम है? कौन देश को वासी बेड़ू की डायरी। ठीक है, कौन देश को वासी बेड़ू की डायरी। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के लिए गगन गिल को उनके किस कविता संग्रह के लिए वर्ष 2024 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो उसका नाम है मैं जब तक आई बाहर। ठीक है, गगन गिल को दिया गया अंग्रेजी के लिए मैं जब तक आई बाहर। गगन गिल सॉरी हिंदी भाषा के लिए दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार, मैं जब तक आई बाहर। ठीक है, अगला देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया द्वारा 13 फरवरी 2025 को किस भारत की किस सबसे बड़ी एकीकृत ऊर्जा कंपनी को फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? एनटीपीसी लिमिटेड। ठीक है, सम्मानित किया गया एनटीपीसी लिमिटेड को। आगे देखते हैं अगला। ठीक है, अगला देखते हैं, ये रहा अगला है। वर्षा भरत के निर्देशन में बनी वह फिल्म जिसे पिछले दिनों रॉटरडम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित नेटपैक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो ये है बैड गर्ल। ठीक है, बैड गर्ल। अगला है, 15 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में नागालैंड की किस परियोजना को स्कॉच पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो नागालैंड की परियोजना का क्या नाम है? नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। अगला है, वह प्रसिद्ध भारतीय जीव विज्ञानी वन्यजीव संरक्षणवादी जिन्हें फरवरी 2025 में प्रतिष्ठित क्रिकेट टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में शामिल किया, तो उनका नाम क्या है? पूर्णिमा देवी बर्मन। और पूर्णिमा देवी बर्मन कहाँ की रहने वाली हैं? असम की रहने वाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। ठीक है, अगला है, साहित्य के क्षेत्र में प्रदत्त ब्रिटेन का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2025 ब्रिटिश लेखिका सामंता हार्वे को उनके अंतरिक्ष आधारित किस अंग्रेजी उपन्यास के लिए दिया गया? ठीक है, तो उनके उपन्यास ऑर्बिटल को। ठीक है, ऑर्बिटल के लिए उन्हें बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और उधर जो बानू मुश्ताक पाई थी वो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार था, ये बुकर पुरस्कार है सामंता हार्वे को दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार की ओर से कारपोरेट श्रेणी के तहत पशु कल्याण के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान प्राण मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 हाथियों के संरक्षण से जुड़ी किस पहल को दिया गया? तो किसे दिया गया? वन तारा। इसके संस्थापक कौन है? अनंत अंबानी। ठीक है, अगला है, अक्टूबर 2024 में यूएनएचसीआर के वर्ष 2025 के नानसेन शरणार्थी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? दीप्ति गुरुंग को। ठीक है, दीप्ति गुरुंग को सम्मानित किया गया। दीप्ति गुरुंग कहाँ की रहने वाली है? नेपाल की रहने वाली है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला है, ठीक है, अगला है ये। ठीक है, एक मिनट, अगला है, यहाँ भी ये भी पढ़ना ना, हाँ ये भी। ठीक है, सितंबर 2024 में गैर संचारी रोगों के नियंत्रण में सफलता के लिए
किस भारतीय संस्थान को यूएन अंतर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो किसे सम्मानित किया गया? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR को। ठीक है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR को सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला ये रहा, 8 अक्टूबर 2025 को किस दिग्गज फिल्म अभिनेता को वर्ष 2022 के लिए भारतीय फिल्म जगत के सर्वोच्च दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? मिथुन चक्रवर्ती को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा। अगला है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 2 अक्टूबर 2024 को किसे 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया है? ठीक है, तो इसका उत्तर है श्रीमती राजश्री बिरला को। ठीक है, श्रीमती राजश्री बिरला को। अगला है, वन्य जीवों पर फिल्म बनाने वाले फिल्म निर्माता एवं पर्यावरणविद जिन्हें सितंबर 2024 में जैक्सन वाइल्ड लीगेसी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो उनका नाम है माइक पांडे। ठीक है, उनका नाम है माइक पांडे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं, माइक्रो आरएनए की खोज के लिए किन 2 चिकित्सा विज्ञानियों को वर्ष 2024 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? ठीक है, तो 2024 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूकुन को। ठीक है, विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूकुन को, और ये दोनों लोग कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। ठीक है, अगला है, मशीन लर्निंग के क्षेत्र में उन्नत खोज के लिए वैज्ञानिकों को वर्ष 2024 के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो वो कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्हें भौतिकी का नोबेल मिला है? तो वो हैं प्रिंसटन विश्वविद्यालय अमेरिका के जॉन जे हॉपफील्ड और कनाडा के टोरंटो विश्वविद्यालय के जेफरी ई हिंटन को। ठीक है, तो जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। ठीक है, अगला ये रहा। एक मिनट, नीचे भी है क्या कुछ? हाँ, ये देखते हैं यहाँ पे, अगला है ये। ठीक है, अगला ये है, अग्रणी प्रोटीन अनुसंधान के लिए वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? ठीक है, तो ये है डेमिस हसाविस, डेविड बेकर और जॉन एम जम्पर को। ये पता नहीं कि प्रश्न मुझे अपूर्ण लग रहा है, ये शायद अपूर्ण है, पता नहीं। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अगला है, वह दक्षिण कोरियाई लेखिका जिन्हें वर्ष 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दक्षिण कोरियाई लेखिका का नाम क्या है? हान कांग को। हान कांग को। ठीक है, हान कांग को। अब पता नहीं को नाम में है या को प्रीपोजिशन है, जो भी अब नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, अगला है, जापान पर हुए परमाणु हमले से बचे लोगों का वह समूह जिसे वर्ष 2024 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो उस समूह का क्या नाम है? निहोन हिंडाक्यो। ठीक है, निहोन हिडांक्यो। ठीक है, अगला प्रश्न है, देख लेते हैं, ये शायद पुरस्कारों के आखिरी प्रश्न है। देखते हैं, राष्ट्रों के बीच समृद्धि में अंतर पर शोध के लिए किन अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को वर्ष 2024 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो किसे सम्मानित किया गया? डेरॉन एस मोगलू, साइमन जॉनसन व जेम्स ए रॉबिन्सन को। ठीक है, तो ये नोबेल पुरस्कार आप याद रखेंगे, चाहे वो भौतिकी हो, चाहे रसायन हो, चाहे साहित्य हो, चाहे शांति हो। ठीक है, अब ये यहाँ तक आपका पुरस्कारों समाप्त हुआ। अब अगला देखते हैं हम लोग खेल। ठीक है, खेल का वन लाइनर देखते हैं इसी समय। पहला दिया है, सितंबर 2025 में किस देश को 28वीं ITTF
ATTU एशियन टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप की मेजबानी सौंपी गई। ठीक है, किसे सौंपी गई? भारत को। और ये कहाँ होगा? भुवनेश्वर में। और कब होगा? 11 से 15 अक्टूबर 2025 तक प्रस्तावित है। 11 से 15 अक्टूबर 2025 में प्रस्तावित है। ठीक है, अगला देखते हैं। 29 अगस्त से 8 सितंबर 2025 तक तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में आयोजित CAFA नेशंस कप 2025 फुटबॉल टूर्नामेंट में भारत ने किस देश को पराजित कर कांस्य पदक जीता? तो किसे भारत ने पराजित किया था? ओमान को। ठीक है, ओमान को। ठीक है, अगला है। हाल ही में विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। तो कौन बने हैं? माधव गोपाल कामत। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के। माधव गोपाल कामत। ठीक है, अगला है। 7 सितंबर 2025 को खेले गए US ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कारेज ने। ठीक है, कार्लोस अल्कारेज ने। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? स्पेन के रहने वाले हैं। ठीक है, अगला है, आगे देखते हैं। ठीक है, अगला है। बिहार के राजगीर में 7 सितंबर 2025 को खेले गए एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2025 का खिताब फाइनल में भारत ने किस देश को पराजित कर चौथी बार जीता है? ठीक है, तो भारत ने किसे हराया था फाइनल में? दक्षिण कोरिया को। ठीक है, दक्षिण कोरिया को भारत ने हराया था। और भारत ने कितनी बार जीता है? चौथी बार। याद रखिएगा, स्टेटमेंट में पूछ लेता है। ठीक है, कहाँ आयोजित हुआ था? बिहार के राजगीर में। ठीक है, अगला देखते हैं। 3 सितंबर 2025 का वैश्विक एथलेटिक फुटवियर और परिधान पावर हाउस स्केचर्स US इंक ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो भारत को किसे बनाया है? मोहम्मद सिराज को, जो भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज है, मीडियम तेज गेंदबाज है। ठीक है, अगला है। प्रमुख वैश्विक यात्रा खोज इंजन स्काई स्कैनर ने हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो किसे बनाया है? सूर्य कुमार यादव को। ठीक है, अगला है। सितंबर 2025 में किस अनुभवी भारतीय लेग स्पिनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो कौन है? अमित मिश्रा। ठीक है, अमित मिश्रा ने संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला है। अगस्त 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की? ठीक है, चेतेश्वर पुजारा ने घोषणा की है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। ठीक है, अगला इसलिए पे आपकी ये रहा। अगस्त 2025 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट फ्रेंचाइजी प्रिटोरिया कैपिटल्स का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो किसे नियुक्त किया गया है? सौरव गांगुली को। ठीक है, अगला है। अगस्त 2025 में 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 के बीच होने वाले फिडे वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी किस भारतीय राज्य को मिली है? ठीक है, तो वह भारतीय राज्य कौन सा है? गोवा है। ठीक है, फिडे वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारतीय राज्य गोवा। ठीक है, अगला है। 23 अगस्त 2025 को मुंबई क्रिकेट संघ MCA ने वानखेड़े स्टेडियम में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर की प्रतिमा का अनावरण किया? तो किसका किया? सुनील मनोहर गावस्कर, यानी सुनील गावस्कर की प्रतिमा लगेगी। ठीक है, अनावरण किया। अगला है। 70 वर्ष की आयु की सीमा पूरी होने पर पद छोड़ने के बाद किसे अगस्त 2025 में रोजर बिन्नी की जगह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? राजीव शुक्ला को। ठीक है, राजीव शुक्ला को। अगला है।
हाल ही में कौन भारत का 89वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बना? ठीक है, कौन बना है? एस रोहित कृष्णा। ठीक है, और 88वां शायद दिव्या देशमुख थी क्या? पता नहीं, देखते हैं, शायद दिव्या देशमुख थी। अगला है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला देखते हैं, इधर है, दिख रहा है स्क्रीन पे, आ गया। ठीक है, हाँ, अगला देखते हैं। वह भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी जिसे हाल ही में FIH प्रो लीग 2024-25 सत्र के भुवनेश्वर चरण के दौरान मैदानी गोल के लिए FIH पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो किसे सम्मानित किया गया? उनका नाम क्या है? दीपिका। ठीक है, उनका नाम क्या है? दीपिका। अगला देखते हैं। जॉर्जिया के बातूमी में आयोजित फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 में 28 जुलाई 2025 को भारत के किस उभरती युवा शतरंज खिलाड़ी ने हमवतन कोनेरू हम्पी को पराजित कर विश्व कप का खिताब जीता? तो किसने जीता? दिव्या देशमुख ने। और दिव्या देशमुख ने किसे हराया? भारत के ही कोनेरू हम्पी को हराया था। ठीक है, फिडे महिला शतरंज विश्व कप जीता है उन्हें हराकर। ठीक है, अगला है। जुलाई 2025 में किसे सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल का टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? किसी को पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया? खालिद जमील को। ठीक है, खालिद जमील को। अगला है। 29 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक रियाद में आयोजित पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 का खिताब किस शतरंज खिलाड़ी ने जीता? तो किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने। ठीक है, मैग्नस कार्लसन कहाँ के रहने वाले हैं? ये कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं। तो अगर पूछ लेगा कि पहला शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ, तो ये कहाँ आयोजित हुआ था? रियाद, सऊदी अरब में। ठीक है, अगला है। एजबेस्टन बर्मिंघम में अगस्त 2025 में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड का खिताब किसने जीता है? दक्षिण अफ्रीका ने। और किसे हराया था? पाकिस्तान को। तो इस बार दूसरे संस्करण में पाकिस्तान को दक्षिण अफ्रीका ने हराया और पहले संस्करण में भारत ने पाकिस्तान को हराया था। ठीक है, याद होगा आपको। अगला है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और फीफा ने अगस्त 2025 में कहां पर लड़कियों के लिए देश की पहली फीफा टैलेंट अकादमी की स्थापना की घोषणा की? यानी पहली फीफा टैलेंट अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी, घोषणा की गई? यह है हैदराबाद, तेलंगाना में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फीफा फुटबॉल महासंघ, फीफा भी शामिल है ना। ठीक है, अगला है। अगस्त 2025 में चीन के चेंगदू में आयोजित 2025 विश्व खेलों में वुशु में भारत का पहला पदक किसने जीता? ठीक है, तो भारत का पहला पदक जीता है किसने? नम्रता बत्रा ने। ठीक है, नम्रता बत्रा ने। अगला है। 13 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में हुई एक बैठक में भारतीय ओलंपिक संघ ने भारत में 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की बोली को औपचारिक मंजूरी प्रदान की। इसके अंतर्गत किस शहर में को मेजबान शहर के रूप में प्रस्तावित किया गया है? ठीक है, तो वो शहर है अहमदाबाद, जो कि गुजरात में पड़ता है। ठीक है, यानी कॉमनवेल्थ गेम्स अहमदाबाद में होने के लिए प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, अगला है। अहमदाबाद के बाद किस पुरुष और महिला खिलाड़ी को जून 2025 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? ठीक है, तो किसे चुना गया? एडन मार्करम को, जो कि दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं, और महिला में है हैली मैथ्यूज को। ठीक है, जो कि वेस्ट इंडीज के हैं। ठीक है, और इसमें विशेष दिया हुआ है
जुलाई 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार पुरुष में शुभमन गिल भारत को और महिला खिलाड़ी में सोफिया डंकले जो कि इंग्लैंड की हैं को दिया गया था। ठीक है, पुरुष में किसे दिया गया? शुभमन गिल को, और महिला में सोफिया डांकले को दिया गया। ठीक है, ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहाँ पे? ये रहा। ठीक है, अगला प्रश्न है 21 से 23 अगस्त 2025 के बीच श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का शुभारंभ था। ठीक है, तो पहले इंडिया खेल जल महोत्सव का शुभारंभ था हिमालयन किंग फिशर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में जारी ब्रांड फाइनेंस फुटबॉल 50 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया। किसे घोषित किया गया? स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड को। ठीक है, और कितना इसका वो है? 1.921 बिलियन यूरो। ठीक है, ठीक है, सबसे मूल्यवान है। अगला है नेशनल गेम्स 2026 की मेजबानी कौन सा भारतीय राज्य करेगा? तो कौन सा भारतीय राज्य है? महाराष्ट्र। ठीक है, अगला है लिवरपूल के स्टार फुटबॉलर जिन्होंने इतिहास रचते हुए तीसरी बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। तो कौन है वो? मोहम्मद सालाह। ठीक है, मोहम्मद सालाह। अगला देखते हैं। अगला है हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस कार्यक्रम के तहत कोलकाता में फुटबॉल वितरण की शुरुआत की? तो उस कार्यक्रम का नाम है फुटबॉल फॉर स्कूल। ठीक है, F4S। ठीक है, ये फीफा के सहयोग से विश्व के 129 देशों से अधिक देशों में चलाई जा रही है। ठीक है, अगला है हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर शीर्षक से लिखी? तो ये आत्मकथा किसकी है? शिखर धवन, भारतीय ओपनर क्रिकेटर थे ना, गब्बर के नाम से जाना जाता था इनको, शिखर धवन को। ठीक है, अगला देखते हैं। 3 जून 2025 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए IPL के 18वें सीजन का खिताब बेंगलोर रॉयल चैलेंजर RCB ने किस टीम को 6 रन से पराजित कर जीता? ठीक है, तो किसे हराया था बेंगलुरु ने? पंजाब किंग्स को। ठीक है, याद ही होगा आपको, ये 18वां सीजन था, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। ठीक है, किसे हराया था? पंजाब किंग्स को। आगे देखते हैं। ये IPL के कुछ प्रश्न हैं, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अगला देखते हैं। टाटा IPL 2025 में सर्वाधिक व्यक्तिगत अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ी बने। तो सर्वाधिक व्यक्तिगत अवार्ड किसने जीते थे? साई सुदर्शन ने 4 अवार्ड जीता, और ये गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी थे। ठीक है, एक टीम गुजरात टाइटंस थी, उसके खिलाड़ी थे। अगला है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2025 से 27 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चक्र के लिए नए खेल नियम स्टॉप क्लॉक लागू किया जो संबंधित है। यानी जो स्टॉप क्लॉक नियम लागू किया गया है वो किससे संबंधित है? धीमी ओवर गति रोकने के लिए। ठीक है, धीमी ओवर गति, यानी कभी कभी कुछ टीमें क्या होती थी, बीच में ज़्यादा डिस्कशन करती थी, इस वजह से ओवर की गति जो है वो धीमी हो जाती थी, टाइम ज़्यादा लगता था। अगला है IPL 2025 के 18वें सीजन के लिए किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया? तो किसे चुना गया? सूर्य कुमार यादव, और ये किस टीम के थे? मुंबई इंडियंस के। ठीक है, आगे देखते हैं। मई 2025 के लिए किस पुरुष और महिला खिलाड़ी को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार से दिया गया या सम्मानित किया गया? तो मई
मई मंथ का पूछ रहा है, ठीक है। तो इस किसे दिया गया था, यूएई के मोहम्मद वसीम जो कि पुरुष श्रेणी में दिया गया था, और क्लो ट्रायोन जो कि दक्षिण अफ्रीका की है, महिला है, उनको दिया गया था। पुरुष में मोहम्मद वसीम को और महिला में क्लो ट्रायोन को, ठीक है। अगला है वह प्रसिद्ध पूर्व फुटबॉलर जिन्हें ब्रिटेन के राजा ने नाइट की उपाधि से सम्मानित करने की घोषणा की है, तो कौन है, डेविड बेकहम, ब्रिटेन के रहने वाले हैं, ठीक है। ये भी प्रसिद्ध फुटबॉलर थे, डेविड बेकहम, ठीक है। अगला है, देख लेते हैं, ये रहा, वह पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिसे जून 2025 में आईसीसी के क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में सूची में शामिल किया गया, ठीक है। आईसीसी के क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया किसे, महेंद्र सिंह धोनी को। और महेंद्र सिंह धोनी ये शामिल होने वाले 11वें खिलाड़ी हैं, ठीक है, 11वें भारतीय हैं, ठीक है। कौन से भारतीय हैं, एक मिनट साथियों, कौन से भारतीय हैं, 11वें भारतीय हैं, ठीक है, हो गया, 11वें भारतीय हैं। अगला देखते हैं, आईपीएल के इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने, आप लोग को तो पता ही होगा, रोहित शर्मा, ठीक है। 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बने आईपीएल के इतिहास में, ठीक है, रोहित शर्मा। अगला है, जून 2025 में लंदन के लॉर्ड्स में खेले गए ICC WTC 2025 का खिताब ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर किस देश ने पहली बार जीता, यानी इसको शॉर्ट में बोलते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025, ठीक है। तो किसने जीता, दक्षिण अफ्रीका ने जीता ऑस्ट्रेलिया को हरा के, ठीक है। इससे पहले जब ऊपर हम लोगों ने पढ़ा तो वो लीजेंड्स वाला मैच, क्रिकेट मैच था, जिसको दक्षिण अफ्रीका ने जीता था पाकिस्तान को हरा के, ठीक है। और ये दक्षिण अफ्रीका ने किसे हरा कर जीता है, ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था, याद होगा आपको, ठीक है। अगला देखते हैं, भारत की मेजबानी में प्रस्तावित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर जून 2025 में किसे बनाया गया, तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को बनाया गया, ठीक है, कंगना रनौत को बनाया गया। आगे देखते हैं, ये रहा, इंग्लैंड के हेडिंग्ले में 24 जून 2025 को संपन्न भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच में भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत ने कौन सा भारतीय रिकॉर्ड बनाया, तो ये रिकॉर्ड है दोनों टेस्ट पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बनने का, ठीक है। पहले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने दोनों टेस्ट पारियों में शतक लगाया है, ठीक है। अगला है, किस ओलंपियन खिलाड़ी को कार निर्माता कंपनी ऑडी इंडिया ने मई 2025 में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, ठीक है, या ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो कौन से खिलाड़ी हैं, वो है नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, भाला फेंक से, ठीक है। अगला है, बिहार में 4 मई से 15 मई 2025 तक आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर था, ठीक है। तो क्या था वो शुभंकर, गज सिंह, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा। अगला है, टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता वह खिलाड़ी जिसे अप्रैल 2025 में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ खिलाड़ी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ठीक है। तो किसे नियुक्त किया गया, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ खिलाड़ी आयोग का अध्यक्ष मीराबाई चानू को, इंपॉर्टेंट है, याद रखें, मीराबाई चानू, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, दिया हुआ है, 21 अप्रैल 2025 को मैड्रिड में आयोजित एक समारोह में किस पुरुष और महिला खिलाड़ी को वर्ष 2025 के लिए
खेलों का ऑस्कर कहे जाने वाले लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो किसे सम्मानित किया गया? स्वीडिश अमेरिकी पोल वॉल्टर मोर्डो डुप्लांटिस, बड़ा नाम है, स्वीडिश अमेरिकी पोल वॉल्टर मोर्डो डुप्लांटिस, ये पुरुष हैं, इनको दिया गया। और महिला में किसे दिया गया? अमेरिकी जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स को। ठीक है, अमेरिकी जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स हैं, उनको महिला में दिया गया था। ठीक है, अगला है, वह पुरुष और महिला खिलाड़ी भारतीय क्रिकेटर जिन्हें वर्ष 2024 के लिए विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक का विश्व का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया। तो कौन से भारतीय महिला पुरुष खिलाड़ी हैं? तो पुरुष खिलाड़ी हैं जसप्रीत बुमराह और महिला खिलाड़ी हैं स्मृति मंधाना। ठीक है, जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना। अगला देखते हैं, मई 2025 में किस ओलंपियन खिलाड़ी को टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो किस ओलंपियन खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? तो वो है आपके नीरज चोपड़ा भाला फेंक में। ठीक है, भाला फेंक में। अगला प्रश्न देखते हैं, मई 2025 में कौन भारत का 86वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बना? तो ये 86वां बने थे LR श्रीहरि जो कि तमिलनाडु से थे। लेकिन अभी आप लोग जान रहे होंगे 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो बने हैं वो रोहित कृष्णा बने हैं। 88वें शायद दिव्या देशमुख थी। ठीक है, शायद, देख लीजिएगा आप लोग। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, वह क्रिकेटर जिसके नाम से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में एक स्टैंड का अनावरण 16 मई 2025 को किया गया। तो भारतीय खिलाड़ी कौन है? रोहित शर्मा, हिटमैन। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। ठीक है, अगला स्क्रीन पे आपकी ये रहा, एक मिनट, हाँ ठीक है। अब अप्रैल 2025 के लिए ICC मेंस एवं वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो अप्रैल मई के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ बांग्लादेश के मेहदी हसन मिराज को, और महिला के लिए कैथरीन ब्राइस स्कॉटलैंड को चुना गया। ठीक है, बांग्लादेश के मेहदी हसन मिराज और स्कॉटलैंड की कैथरीन ब्राइस को चुना गया। ठीक है, अगला है, भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का समुद्र तटीय खेल खेलो इंडिया बीच गेम्स जिसका आयोजन 19 से 24 मई 2025 के बीच दादरा नागर हवेली और दमन एवं दीव में किया गया, उसका शीर्ष पदक विजेता राज्य कौन सा था या क्या रहा, कौन रहा? ठीक है, तो शीर्ष पदक विजेता मणिपुर था। मणिपुर ने 5 स्वर्ण पदक, 6 रजत और 3 कांस्य पदक जीता। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को ये याद रखना 19 से 24 मई की आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? दादरा नागर हवेली और दमन एवं दीव में आयोजित किया गया था। मणिपुर पहले स्थान पे था, दूसरा शायद महाराष्ट्र था, शायद तीसरा नागालैंड। देख लीजिएगा आप लोग, मणिपुर, यही क्रम है, मणिपुर, महाराष्ट्र, नागालैंड, एक बार आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है, मई 2025 में संपन्न मोटर रेसिंग इवेंट मोनाको ग्रां पी में फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने। तो पहले भारतीय कौन बने हैं? कुश मैनी। ठीक है, कुश मैनी। अगला देखते हैं, अगला है, पर्यावरण जागरूकता और संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार ने 27 मई 2025 को किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को राज्य वन विभाग और वन संरक्षण का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ठीक है, तो किसे नियुक्त किया गया है? अनिल कुंबले को। ठीक है, अनिल कुंबले को नियुक्त किया गया। अगला है, अमेरिका की प्रतिष्ठित टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स को मई 2025 में किस देश के प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो किसके ऑस्टूरियस अवार्ड किस देश का है? स्पेन के। ठीक है, स्पेन के ऑस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया।
अगला है, हाल ही में क्लब फुटबॉल में 800 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने? तो ये बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिसे CR7 कहते हैं। ठीक है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के 130 वर्षों के इतिहास में किसे पहली महिला अध्यक्ष तथा पहली अफ्रीकी अध्यक्ष मार्च 2025 में चुना गया? ठीक है। तो पहली महिला अध्यक्ष है और पहला अफ्रीकी अध्यक्ष तो कौन है? पूर्व तैराक क्रस्टी कोवेंट्री को। ठीक है, पूर्व तैराक क्रस्टी कोवेंट्री को। ठीक है। अगला देख लेते हैं। ठीक है। अगला है, वह पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिन्हें अंधेपन से लड़ने हेतु विजन 2020 इंडिया मकाम मार्च 2025 में सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया। तो किसे नियुक्त किया गया? कृष्णमचारी श्रीकांत को। ठीक है, कृष्णमचारी श्रीकांत को चुना गया है। ठीक है। अगला देख लेते हैं। 20 से 27 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभांकर था। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभांकर क्या था? उज्ज्वला, और ये घरेलू गौरैया से प्रेरित। ठीक है, याद रखिएगा, पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है। अगला है, हाल ही में फीफा ने प्रशासनिक विफलताओं, भू राजनीतिक प्रतिबंधों और तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप सहित अनेक मुद्दों के कारण किन देशों को फीफा विश्व कप 2025 से प्रतिबंधित कर दिया है? तो किन देशों को प्रतिबंधित कर दिया गया है? रूस, पाकिस्तान, कांगो। ठीक है, तो ये 3 देश हैं, रूस, कांगो, पाकिस्तान और कांगो को प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के 5 बार के ओलंपियन टेबल टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने मार्च 2025 में संन्यास की घोषणा की, तो कौन है? अचंता शरत कमल। ठीक है, अचंता शरत कमल ने संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है। अगला है, 9 मार्च 2025 को दुबई में किस देश को पराजित कर भारत ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब तीसरी बार जीता है? ठीक है, तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने तीसरी बार जीता। किसे हराया था? न्यूजीलैंड को। ठीक है। अगला है, अगला देखते हैं। फरवरी 2025 में क्रिकेट से जुड़ी किस संस्था द्वारा डोनेट ऑर्गन्स सेफ लाइफ अभियान की शुरुआत की गई? ठीक है, तो किसके द्वारा शुरू की गई? ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा, यानी ICC द्वारा शुरू किया गया है। डोनेट ऑर्गन्स सेफ लाइफ, यानी अंगदान करके जीवन बचाने वाला। ठीक है काम। अगला है, 19 जनवरी 2025 में भारत में संपन्न पहले खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर था। तो कौन शुभंकर क्या था? तारा और तेजस। ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी है और इसके आगे आने के चांसेस भी काफ़ी हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, तारा और तेजस। ठीक है। अगला है, फरवरी मार्च 2025 में पाकिस्तान की मेजबानी में खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी मुकाबले में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 1400 एक दिवसीय रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? ठीक है, तो आपको पता है, भारत के विराट कोहली ने। ठीक है। अगला है, वह खिलाड़ी जिन्हें भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2024 से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो 4 लोगों को सम्मानित किया गया था, आपको याद है। मनु भाकर को, जो शूटिंग से संबंधित है। उसके बाद डी गुकेश को, वो शतरंज खेलते हैं, शतरंज से संबंधित है। प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत सिंह, हॉकी। ठीक है, तो प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत जो है वो हॉकी से संबंधित है। मनु भाकर शूटिंग से और डी गुकेश शतरंज से संबंधित है। ठीक है, इन 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था। अगला है, कुआलालंपुर में 2 फरवरी 2025 को खेले गए अंडर 19 महिला ICC T20 विश्व कप 2025 के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने
किस देश को पराजित कर लगातार दूसरी बार चैंपियन का खिताब जीता? तो किसे हराया था भारत ने? दक्षिण अफ्रीका को। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका को भारत ने हराया था। अगला देखते हैं, और दूसरी बार बना, ये भी याद रखिएगा। अंडर 19 T20 महिला विश्व कप 2025 की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? ठीक है, ये जो अंडर 19 हुआ था ना महिला विश्व कप, उसका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है गोगांडी त्रिशा। गोगांडी त्रिशा ने, ये भारत की हैं, इन्होंने 309 रन बनाए थे। ठीक है, अगला है 309 रन। हाँ ठीक है, ठीक है। चीन के हार्बिन में 7 से 14 फरवरी 2025 के बीच आयोजित 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आधिकारिक शुभंकर क्या था? ठीक है, तो आधिकारिक शुभंकर इसका क्या था? बिनबिन और निनी। बिनबिन और निनी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 24 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक मुंबई में आयोजित प्रथम विश्व पिकल बॉल लीग की विजेता टीम रही। ठीक है, तो कौन जीता था? बेंगलुरु जवान्स ने। ठीक है, बेंगलुरु जवान्स ने। ठीक है, अगला देखते हैं, वह भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी जिन्हें आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द मंथ ईयर से चुना गया। ठीक है, आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? स्मृति मंधाना को। आगे बढ़ते हैं, स्मृति मंधाना को देखते हैं। 1 फरवरी 2025 को बीसीसीआई का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर का पाली उमरीगर अवार्ड किसे दिया गया? तो किसे दिया गया था? जसप्रीत बुमराह को। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड में संपन्न राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभंकर था। तो इसका शुभंकर क्या था? मौली। ठीक है, आगे देखते हैं, वह पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिसे हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी की प्रतिष्ठित सदस्यता प्रदान की गई। तो किसे प्रदान की गई एमसीसी की प्रतिष्ठित सदस्यता? सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, अगला है, हाल ही में किस देश को फीफा 2034 फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी सौंपी गई? तो किसे सौंपी गई 2034 की फीफा विश्व कप की मेजबानी? सऊदी अरब को। ठीक है, देखते हैं इसमें, फीफा विश्व कप 2030 का आयोजन मोरक्को, स्पेन, पुर्तगाल में किया जाएगा। ठीक है, तो 2030 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मोरक्को, स्पेन, पुर्तगाल में। और ये 34 वाला सऊदी अरब को दिया गया है। ठीक है, आयोजन करने का। अगला है, आईसीसी ने हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल हे हो फ्लिंट ट्रॉफी से सम्मानित किया? यह है अमेलिया केर, न्यूजीलैंड को। ठीक है, अमेलिया केर को सम्मानित किया गया, ये न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, ये रहा, वह भारतीय ओलंपियन जिसे हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? मनु भाकर को। ठीक है, अगला है, हाल ही में किस देश ने महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों के हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किस देश ने लगाया है? ये लगाया है अमेरिका ने। ठीक है, अगला है, अक्टूबर 2024 में यूएई में खेली गई महिला T20 विश्व कप 2024 का खिताब फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को पराजित कर किस देश ने पहली बार जीता है? तो किसने जीता है? न्यूजीलैंड ने। ठीक है, महिला T20 विश्व कप का खिताब 2024 न्यूजीलैंड ने पहली बार जीता है। ये इंपॉर्टेंट है, पहली बार जीता है। और किसे हराया है? दक्षिण अफ्रीका को। ठीक है, पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ ने किस वर्ष के ओलंपिक की मेजबानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति OIOC
को आशय पत्र भेजा है। तो भारत ने 2036 ओलंपिक की मेजबानी करने के लिए आशय पत्र भेजा है, ठीक है, अर्थात 2036। भारत ने कहा कि 2036 में ओलंपिक का आयोजन हम करेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, ठीक है। ये रहा 17 मार्च से 29 मार्च 2026 तक ग्लासगो स्कॉटलैंड में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में किन खेलों को हटा दिया गया, ठीक है। तो ये खेल कौन कौन से जिन्हें हटा दिया गया? बैडमिंटन, शूटिंग, हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती, टेबल टेनिस और स्क्वैश को, ठीक है। बैडमिंटन, शूटिंग, हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती, टेबल टेनिस और स्क्वैश को हटा दिया गया है। अगला देखते हैं, पेरिस ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर को 17 सितंबर 2024 को किस केंद्रीय मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो किसे ने बनाया है? ये बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने, ठीक है। बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला देखते हैं, एक मिनट साथियों। अगला है, सितंबर 2024 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया की जगह किसे 2026 में होने वाले 26वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी सौंपी गई है, ठीक है। तो किसे सौंपी गई है? ये भी समीक्षा अधिकारी RO 2023 का जो पेपर हुआ है ना, उससे पूछा था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो किसे सौंपी गई? ग्लासगो स्कॉटलैंड को, ठीक है। ठीक है, पहले कहाँ होने वाला था? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, लेकिन अब कहाँ होगा? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। अगला है, सितंबर 2024 में ICC एम्पायर पैनल में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बनी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सलीमा इम्तियाज, ठीक है, सलीमा इम्तियाज, ठीक है, क्योंकि पहली है, वो भी पाकिस्तानी है, तो हो सकता है पूछ ले। आगे देखते हैं, तो ये खेल और पुरस्कार का जो ये वन लाइनर था, ये साथियों यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। अगली वीडियो में हम मिलेंगे राष्ट्रीय, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिकी के साथ, ठीक है। तो ऐसे करके सारे वन लाइनर घटना सार के कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में और ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और अगर वीडियो में पहली बार शामिल हुए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।